हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कन्वेक्शन। उसमें हम उसका गवर्निंग लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंडक्शन के बारे में। उसके बारे में बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। हमने 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ लिया था। तो जिसमें हमारा हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ लिया। तो जिसने भी कंडक्शन की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उस वीडियो को देख सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जो कि हमारा है कन्वेक्शन। तो हम जान लेते हैं कन्वेक्शन होता क्या है। ठीक है। तो कन्वेक्शन बहुत सिंपल है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द फ्लूइड। ठीक है। तो सर अब ये कन्वेक्शन होता क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमें 2 मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, कोई से भी 2 मीडियम। ठीक है। या तो सॉलिड लिक्विड हो, सॉलिड गैस हो, या गैस सॉलिड गैस लिक्विड हो। ठीक है। तो कोई से भी मीडियम हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है कन्वेक्शन के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। तो कैसे होता है? ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। सपोज ये कोई ब्लॉक है, हॉट ब्लॉक है, सॉलिड है कोई। ठीक है। और ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है। तो मैं तीनों में बताऊंगा आपको कन्वेक्शन होता कैसे है। ठीक है। तो जो हॉट ब्लॉक है ये कोई हाई टेम्परेचर पे होगा। ठीक है। ये कोई हाई टेम्परेचर पे है। और ये कोई जो कोल्ड वाटर, ये वाटर है वो कोई लो टेम्परेचर पे है, जिसका टेम्परेचर है TF ऑफ वाटर एंड TS ऑफ सॉलिड ब्लॉक। ठीक है। तो क्या होगा जब हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, वो हमारा पता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, क्योंकि हमारा ड्राइविंग पोटेंशियल टेम्परेचर होता है। तो हीट हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमारी हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। बट हमारा जो कन्वेक्शन देखने को मिलेगा वो हमें इस बाउंड्री लेयर कंडीशन पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस फिल्म पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें हीट ट्रांसफ़र या थ्रू कन्वेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करेंगे, जब हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये कोई भी एटम बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये क्या होगा? हीट होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ये हीट स्टार्ट होगा तो ये हाई एनर्जी में आएगा। ठीक है। जब ये हाई एनर्जी में आएगा तो उस दौरान ये क्या करेगा? जो कोल्डर मॉलिक्यूल होगा उससे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो जब वो स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। बट जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? हमारी जो एनर्जी है वो हमारे हीट की फॉर्म में है। तो वो हीट एनर्जी को ही फर्दर ट्रांसफ़र करेगा। तो इससे हमारा क्या होगा? फर्दर हमारी क्या होगी? पर्टिकुलर हर मॉलिक्यूल्स में हमारी हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी। तो अब सर बल्क मूवमेंट होता क्या है? बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? तो बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब हमारा डेंसिटी डिफरेंस होता है तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आना स्टार्ट करते हैं, और जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं तो ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? एक मूवमेंट जो हमें मिलता है तो वही हमारा बल्क मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस हमारा क्या होता है? बल्क मूवमेंट होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो आप सभी के घर पे चाय तो बनती है। ठीक है। तो हम जब पानी रखते हैं, ठीक है, तो जब हम बर्नर ऑन करते हैं तो हम उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं। किसको? मेटल को। मेटल जो भी हमारा बर्तन है, ठीक है, वो धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे से हीट ट्रांसफ़र कहाँ होती है? वाटर में हीट ट्रांसफ़र होती है। तो वाटर हमारा क्या करता है? हीट को स्टोर करता है हीट को स्टोर करता है, क्योंकि हीट स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, वो एकदम से गर्म नहीं होता है। तो जी ठीक है। जब वो धीरे धीरे पूरा, जब मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो सारे जब गर्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो मेटल और जो वाटर का टेम्परेचर वो सेम हो जाएगा। ठीक है। जब वो सेम हो गया तो उसके बाद तो हमें पता है कि अब कोई टेम्परेचर डिफरेंस तो है नहीं। अब हीट ट्रांसफ़र होगी तो होगी कैसे? अब क्या होगा? इसके बाद हमें पता है कि पानी उबलने लग जाता है। तो वहाँ पे हमें फेस चेंज देखने को मिलता है। क्यों? जो हमारा वाटर होता है वो हमारा किस में चेंज होता है? वेपर्स में। ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है। अब जो वेपर्स हैं वो अपनी हीट को लेके गैस में जाते हैं। ठीक है। जो वेपर्स हैं वो अपनी हीट को लेके कहाँ जाते हैं? गैसेस में। तो ठीक है, वहाँ वो अपनी हीट को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं और कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देखो फेस, एक तो सॉलिड लिक्विड के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे, ठीक है, कोल्डर मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं और कोल्डर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, गैस है।
अब इन दोनों के बीच में जब हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पे भी हमको कन्वेक्शन देने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे दो मीडियम है, एक तो गैस और एक फ्लूइड। जो कि फ्लूइड तो है बट हमारा वाटर है, ये भी फ्लूइड है बट हमारा क्या है, गैस है। मीडियम क्या हमारे डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जो मेन गवर्निंग लॉ है कन्वेक्शन का, वो हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो हमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है वो हमें ये बताता है रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू एनी बॉडी, ठीक है। जो हाई टेम्परेचर पे होगी, हीट तो लॉस वहीं से होगी, जो हाई टेम्परेचर पे बॉडी होगी उससे ही हमारी हीट लॉस होगी। तो उस बॉडी से जितनी हीट लॉस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज़, ठीक है। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, हाई टेम्परेचर बॉडी हाई टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर माइनस होगा लो टेम्परेचर बॉडी से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है हमारा सॉलिड में है, ठीक है, और जो लो टेम्परेचर है वो वाटर में है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, Ts माइनस Tf। अगर यहाँ की बात करें तो हाई टेम्परेचर किसका हो गया, वाटर का, और ये हमारा गैस का। तो ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब बात करें दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड, ठीक है। या अदर मीडियम की बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं फ्लूइड बट सेकंड मीडियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों ही फ्लूइड है तो कन्वेक्शन कैसे होगा। बट ये फ्लूइड तो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि हम जो केसेस पढ़ेंगे वो सॉलिड एंड फ्लूइड के पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो बात है एरिया, सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लूइड की बात करी है। बट यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है विद द अदर मीडियम, ठीक है। अब जो बात करेंगे वो हमें इस चीज़ को नोट करना है, तो आप सभी इस चीज़ को नोट कर दीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे कन्वेक्शन कौन कौन सी वजह होती है जिनके कारण हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे दो कारण होते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन होने के, जो कि है एक तो विथ फेस चेंज और एक होता है विदाउट फेस चेंज, ठीक है। तो मैं बेली जिस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जो विथ फेस चेंज होता है वहाँ पे हमारे दो तरीके से होता है, या तो बॉइलिंग या तो कंडेंसेशन। इसलिए हम जो मेन डिस्कशन करेंगे अपने हीट ट्रांसफर ये विदाउट फेस चेंज, क्योंकि ये जो स्टेज है इसके बारे में हम अभी अपने हीट ट्रांसफ़र इस टॉपिक में हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे इस टॉपिक में। तो मैंने आपको बता दिया है, ये अभी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि कैसे विथ फेस चेंज हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है। अब जो हमारा है विदाउट फेस चेंज, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। विदाउट फेस चेंज क्या है हमारा, इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, फोर्स एंड नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन मैं आपकी पहले बात करता हूँ। तो नेचुरल कन्वेक्शन होता क्या, तो नेचुरल कन्वेक्शन जो है वो आप नाम से ही देख सकते हैं कि जो नेचुरली हो जाए, ठीक है, जो खुद से हो जाए या नेचुरली, या हमें उसे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगाने पड़े उस चीज़ को करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल कन्वेक्शन होगा। तो ये किस कारण होता है, ड्यू टू द बायोन फोर्सेस, ठीक है। अब बायोन फोर्सेस तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। तो सर ये होती क्या है, जब हमारा डेंसिटी डिफरेंस के कारण कुछ मूवमेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं बायोन फोर्सेस। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दूँ नेचुरल कन्वेक्शन का, तो हम नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल ले सकते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे पहले, बट फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सी ब्रिज में क्या होता है, रिवर होती है हमारी, कोई रिवर है और लैंड है। तो ड्यूरिंग द डे हमारा क्या होता है, जो सन रेस आती हैं, ठीक है, तो वो पानी में भी इंसिडेंट करती है और लैंड पे भी इंसिडेंट करती है। लेकिन हीट कैपेसिटी, हीट स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है,
जो हीट स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर की वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरेबल टू लैंड। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को स्टोर करता है। ठीक है, वो हीट को रिजेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हीट को स्टोर करता है। ठीक है, बट लैंड क्या होता है, हमारा लैंड हीट को स्टोर नहीं कर पाता, वो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो रिफ्लेक्ट बैक करने के कारण हमारा क्या होता है, जो लैंड सरफेस है वहाँ पे हमारी क्या होती है, वार्म एयर इकट्ठी होती है। ठीक है, तो हमें पता है जैसे कि वार्म एयर की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो डेंसिटी कम होने के कारण वो क्या करती है, ऊपर फ्लो करना स्टार्ट करती है टू द एटमोसफियर। ठीक है, बट वहीं अगर हम पानी की बात करें या वाटर की बात करें तो वहाँ हमारा क्या है, ठंडी एयर है एट द वाटर से। ठीक है, वाटर की सरफेस हमारी क्या है, ठंडी एयर है। ठीक है, तो जो वार्म एयर है वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, तो जो सी से जो हमारी ठंडी एयर है, ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्या होगा, ठंडी एयर हमारी सी की तरफ जाएगी। ठीक है, और वार्म एयर हमारी कहाँ आएगी, लैंड वाटर की तरफ। ठीक है, फिर वो ठंडी होगी, फिर एक सर्कुलेशन होगा, तो इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। अगर वहीं हम अब एक और कारण है कि लैंड जो हमारी वार्म एयर है वो क्यों जा रही है, और ये जो सी से जो एयर है लैंड की तरफ वो क्यों आ रही है, क्योंकि जो लैंड के सरफेस में वहाँ पर हमारा एक और कारण है, वो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है वहाँ पर। इसलिए जो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारी जो सी से जो एयर आती है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारी लैंड की तरफ आती है, तो इसे हम सी ब्रीज बोलते हैं। वैसे अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें, लैंड ब्रीज की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, वो नाइट में होता है सिंपली, क्योंकि लैंड हमारा उतने ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन पानी हमारे जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है हीट का वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो देर में ठंडा होता है। ठीक है, तो देर में ठंडा होने के कारण क्या होगा, नाइट में जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर हमारी क्या होगी, वार्म एयर होगी। और वहीं अगर लैंड की बात करें तो लैंड में हमारी क्या होगी, नाइट में ठंडी एयर। ठीक है, तो लैंड से हमारे सी की तरफ एयर जाएगी, ठंडी एयर, और वहाँ पे प्रेशर मेंटेन करेगी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू वार्म एयर। वार्म एयर हमारी ऊपर चली जाती है तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है, तो वहाँ से एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है लैंड टू सी, और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। अब ये नेचुरल कन्वेक्शन है, इसमें हमें किसी एक्सटर्नल मीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, या हमें धक्का नहीं मारना पड़ा एयर को सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा क्या हो गया, नेचुरल कन्वेक्शन, जो बायोन फोर्सेस के कारण हो जाता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन द मीडियम्स। जब हमारा अपने आप से कोई प्रोसेस या कन्वेक्शन होने लगे तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। अगर वहीं हम फोर्स कन्वेक्शन की बात करें तो फोर्स कन्वेक्शन में हमारा क्या होता है, या हमें वहाँ पे एक्सटर्नल मीन्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक फ़ैन एंड पम्प्स एक्सेट्रा। ठीक है, फ़ैन और पंप की ज़रूरत पड़ती है। फ़ैन की बात करें गर्मियों में तो हमारा क्या होता है, रूम गर्म होता है, तो हमें एयर को सर्कुलेट करने के लिए या हीट ट्रांसफ़र या कन्वेक्शन को करने के लिए हमें फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारे क्या हो, एयर सर्कुलेट होती रहे। ठीक है, वहीं अगर बॉयलर की बात करें तो हमारा क्या होता है, हमें गीज़र की ज़रूरत पड़ती है। गीज़र भी एक तरीके का बॉयलर होता है, क्योंकि वाटर को गर्म करता है। ठीक है, तो वहाँ हमें वाटर को जल्दी करने के लिए, गर्म करने के लिए हमें गीज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहे हैं, हम या एक्सटर्नली मतलब फोर्स कर रहे हैं उन्हें, उस चीज़ को उस कन्वेक्शन को करने के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक और चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट टर्म आती है या कोफिशिएंट आता है, जिसे हम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या है, हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये हमें बताता है, मेज़र बताता है कि कितने जल्दी हमारी क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है हमारा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे हमारी ये क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिपेंड करता है। लाइक विस्कोसिटी पे हमारा डिपेंड करता है। विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की। ठीक है, अब फ्लूइड अगर हम एग्जांपल देखा जाए तो अगर हनी और वाटर की बात करें तो हनी हमारा ज़्यादा विस्कस होता है। हम नॉर्मली बोल सकते हैं, हम नॉर्मली जब
बोलते हैं हाँ हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लूइड फ्लो है वो कम है वाटर से, ठीक है। अगर हम हनी और वाटर को सेम ऑब्जेक्ट में प्लेस करें तो हमारा वाटर क्या होगा, फ्लो ज़्यादा फास्ट करेगा एज़ कम्पेरेबल टू हनी, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस है, ठीक है। अब विस्कोसिटी हमारी रेजिस्टेंस, जो फ्लूइड के फ्लो के रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, उसके मेज़र को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड फैक्टर है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको कंडक्शन में बताया था के, ठीक है। जो के है, ठीक है, वो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी और वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, ठीक है। थर्मल कंडक्टिव मीन्स मेज़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र की कितने जल्दी हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, उस पर भी हमारा ये डिपेंड करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सॉरी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। फोर्थ आया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे आप जान सकते हैं कैपेसिटी मीन्स हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो उस पर भी हमारी ये चीज़ डिपेंड करती है। अभी हमने कन्वेक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिया, आगे हम पढ़ेंगे इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पहले हम रेडिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।